और उसका नाम शाऊल है। ये पहला राजा है और परमेश्वर ने इसे चुना है। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मुझे बाइबल के जो चरित्र हैं, कैरेक्टर हैं, उनके बारे में पढ़ना और उनसे सीखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश किया। अगर आप इसमें से कुछ ले सके तो हम करते हैं। पहला सामुएल उसका 10वां अध्याय और वचन 10 से लेके 13। तो ऐसे कहता है कि जब वे उधर पहाड़ के पास गए तब नबियों का एक दल उसको मिला। यहाँ शाऊल के बारे में बात हो रही है। शाऊल सामुएल के पास से निकलता है। सामुएल ने उसे भविष्यवाणी की अगला तू राजा होगा, लेकिन अगला तू राजा होगा, जब तू नीचे जाएगा तो तुझे नबियों का एक दल मिलेगा। तो उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। और उन सबों ने जो उसे पहले से जानते थे देखा कि यह तो नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे कि कीश के पुत्र को क्या हुआ? क्या यह शाऊल नबियों में का है या वह वहां उनमें से एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उसका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी कि क्या शाऊल भी नबियों में से है? जब वह नबूवत कर चुका तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। तो शाऊल के बारे में है। शाऊल जो है पहला राजा है। अभी वो शामिल से मिला है और शामिल ने उसके ऊपर भविष्यवाणी की है कि परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम नबूवत करोगे। और परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो नबियों के दल उसे दिखाई दिया और वो वहां पर उनके बीच में नबूवत करने लगा। परमेश्वर की आत्मा शाऊल पे उतरी और वो नबूवत करने लगा, नाचने लगा, बताने लगा कि परमेश्वर महान है। और लोग उसको देख रहे हैं और बोले, अरे ये तो कीश का पुत्र है, ये तो शाऊल है, अब ये क्या नबी बन गया? ये क्या इसके ऊपर क्या हो गया? और वो बहुत सारी बातें करने लगा। जब आपके और मेरे ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरती है तो हम भविष्यवाणी करने लगते हैं, हम बोलने लगते हैं, हम नाचने लगते हैं, हम कूदने लगते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर में आ गई। पर क्या हुआ आपको पता है? फिर उसके कुछ समय के बाद में देखिए क्या हो गया। यहाँ पर जो है दाऊद का राज अभिषेक हो गया। ये राजा बनने के बाद में इसने कुछ समय तक राज किया, 2-4 साल तक के। फिर उसके बाद में इसके ऊपर से परमेश्वर की आत्मा हट गई। इसने वो जो करना था वो ना करके कुछ और किया तो परमेश्वर की आत्मा हट गई। अब देखिए इसका पहला सामुएल उसका 28वां अध्याय और वचन 7 से लेके 12 तक के हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्ध करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, एदोर में एक भूत सिद्ध करने वाली है। तब शाऊल अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य को लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास में गया और उससे कहा, अपनी सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूंगा उसको बुलवा। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा कि मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शामुएल को बुला और मेरे लिए। जब स्त्री ने शामुएल को आते हुए देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और कहा, शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू शाऊल है। एक समय था जब ये नया राजा बन रहा था, परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर आया और ये नबूवत करने लगा। फिर क्या हो गया? ये शरीर के हिसाब से चलने लगा। इसने देखा, अरे दाऊद को तो इतना बेहतर, उसको कह रहे हैं कि शाऊल ने हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। इसके कारण वो बहुत नाराज हुआ। शाऊल दाऊद के पीछे लगा उसको मारने के लिए। परमेश्वर ने कहा फिलिस्तियों के वो पूरे जगह को नष्ट कर दे, लेकिन ये उसमें से कुछ अच्छी चीजें अपने लिए भेंट के लिए। और जहां शामिल जो बलि चढ़ाने का काम था, याजक का काम था, शाऊल खुद चल गया। तो अब पहले जो आत्मा में नाचा, परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर आया और ये नाचा और अब ये बदल गया। अब ये शरीर के अनुसार चलने लगा। जैसी इसकी मर्जी है, जैसा इसको ठीक लगा इसने वैसा करने लगा। और आज ये दिन आ गए कि अब वो आत्मा, परमेश्वर की आत्मा को छोड़ दे और एक भूत सिद्ध करने वाली के पास जाके कहता है, मेरे लिए शामुएल को, मेरे लिए नबी को बुला, मुझे परमेश्वर की आवाज नहीं आ रही, मैं कुछ सुन नहीं सकता, परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया, परमेश्वर मुझे बोल रहा है। क्यों? परमेश्वर से नाराज हो चुका था, परमेश्वर से बात नहीं करता था। अब वो ढूंढ रहा है कोई भूत सिद्ध करने वाले के पास है। एक समय पर वो उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था। आज उसके समान स्थिति मेरी है, आज उसके समान स्थिति आपकी है। शाऊल रातों रात भेष बदल के, कई लोग भेष बदल के घूम रहे। अरे भूल गया तू पास्टर था, 3 कलीसिया चलाता था, अब कहां है तू?
कहाँ है? ये कहानी मेरी हो सकती है। कहाँ है? हम में से कई लोग आराधना लेते थे, संडे स्कूल लेते थे, मैसेज लेते थे, कलीसिया में नाचा करते थे, भविष्यवाणी करते थे, वचन लिखा करते थे, सेल ग्रुप लिया करते थे, रिपोर्ट दिया करते थे। आज कहाँ है? शरीर के अनुसार जीवन जीने लगे, साउल के समान, साउल के जैसे। साउल आत्मा से तो भरा, नाचा कूदा, सब कुछ किया, लेकिन जब शरीर में आया तो शरीर के अनुसार जीवन चल गया, परमेश्वर की आत्मा को छोड़ दिया, परमेश्वर की आत्मा को भूल गया, परमेश्वर से दूर चला गया। और अब भूत सिद्ध करने वाले के पास जाके उससे कह रहा है कि मेरे लिए सामुएल को बुला, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, वो मेरे लिए परमेश्वर से बात करेगा, मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये कहानी मेरी और आपकी भी हो सकती है। हम भी कई साल पहले कलीसिया में बहुत स्थापित थे, हम बहुत सारी चीजें करना चाहते थे, हम बहुत सारी चीज किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे शरीर के कारण हम निर्बल होते चले गए, हमने शरीर के कारण जीवन जीना चला गया, हम शरीर के कारण हम हमारे कामों में, हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में इतने व्यस्त हो गए कि हमने परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जीवन छोड़ दिया। अब हम मैं करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, झगड़ा करते हैं, वो सारी चीज करते हैं जो शारीरिक व्यक्ति करता है। मैं, मेरा घमंड, मेरा गुस्सा, मेरा जलन और बहुत सारी चीजों में हम आ गए। भेष बदल कर हम घूम रहे, भेष बदल कर हम वो कर रहे हैं। मैं खुद भी ऐसे भेष बदल चुका हूं, मैं खुद भी ऐसे भेष बदल कर अपने आप को बेकार कर चुका हूं। पर आज जब परमेश्वर की आत्मा जो मुझे और आपको छू रही है, आज हमें उससे अपने अंदर लेके आना है। यीशु ने अपने आप को दिया और व्यवस्था को पूरा किया ताकि मैं और आप जो धर्मी हैं वो परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करें और अब भेष बदल कर नहीं, परंतु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर लेकर कार्य करें। अपना भेष जो